दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। थोड़े ही शब्दों में मैं बता दूं आपको कि हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी का तप करके बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। अपने पति का उद्धार चाहने के लिए, अपने पति की मुक्ति चाहने के लिए पत्नी थी कयाधु, भगवान विष्णु की परम भक्त थी। छोटी सी पीतल की मूर्ति संदूक के अंदर छुपो करके रखती, सुबह शाम संदूक खोल करके पूजा किया करती। पति देव का डर, क्योंकि हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान के शत्रु हैं, भाई को मार दिया। विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप के भाई को मार दिया, इसलिए बड़ी शत्रुता है, बदला लेना चाहते हैं। एक दिन पता चला कि पत्नी भगवान की पूजा करती है। संदूक से मूर्ति को उठाया और पानी में बहा दिया, फेंक दिया और मयान से तलवार निकाल करके बोले, पापी ने तू मेरे शत्रु की पूजा करती है, चल मैं तुझे यहाँ नहीं रखूंगा। धक्का देकर के घर से बाहर निकाल दिया। नारद मुनि आकाश मार्ग से इंद्र देवता चले जा रहे थे, अपने शत्रु की पत्नी समझ करके वहां पकड़ करके रथ में बिठा करके विमान में बैठाकर बैकुंठ इंद्र स्वर्ग लोक को जा रहे हैं। बीच में नारद जी मिल गए। बोले, राजन ये पत्नी किसकी है? बोले, मेरे शत्रु की पत्नी है। बोले, तुझे पता है इसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा है, चल इसको मैं अपने आश्रम में लेकर के जाऊंगा। श्री नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं कयाधु को सुनाई। कयाधु के गर्भ में पल रहा छोटा सा शिशु, गर्भ के अंदर ही भगवान की बढ़िया दिव्य कथाएं सुनी। और इधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का दोबारा से तप किया। जब पहली बार तप करने को गए तो इंद्रदेव अपने गुरु के द्वारा, गुरु बृहस्पति ने तोते का रूप धारण कर लिया। और जैसे ब्रह्मदेव का तप कर रहे हैं, एक टांग पर खड़े होकर के ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। अब तोता आम की टहनी बैठ करके बोलता, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। उसी पेड़ की डाली पर बैठ करके, जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी का तप पूरा नहीं करने दिया। अब गुस्से में आकर के तोते को मारना चाहा, लेकिन तोता उड़ गया। बार बार तप में विघ्न डालता। अपनी पत्नी को सारी बात आकर के बताई तो पत्नी ने क्या प्रयास किया। पत्नी को जब बताया कि नारायण का जाप कर रहा था वो तोता, बोले तोता क्या कह रहा था? बोले ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। बोले दोबारा से बोले क्या कह रहा था? बोले ओम विष्णुवे नमः। इस तरह से बार बार पूछ करके बोले 108 बार विष्णुवे नमः। विष्णु भगवान का नाम अपने मुख से ले लेगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। कयाधु चाहती थी कि मेरे पति की मुक्ति हो जाए, जाने अनजाने से भी ये विष्णु का नाम ले ले तो इसकी मुक्ति हो जाए। वैसे तो शत्रु है, नाम नहीं लेगा। बोले क्या कह रहा था तोता? बोले ओम विष्णुवे नमः। बार बार
अब राक्षसों का खाना क्या है? हाँ जी, मांस मंदिरा का पान करते हैं राक्षस। हिरण्यकश्यप के लिए गरम गरम मांस के पकोड़े बना करके लाई, ताकि दोबारा बार 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 जिह्वा से राम का, विष्णु भगवान का नाम लुआ सके। तो इसीलिए कोई भी पत्नी यदि पति नहीं मानता, पति से कोई बात मनवानी हो, ध्यान दे मेरी बात का, यदि अपने पति से कोई बात मनवानी हो और ना मानता हो, तो उसकी इच्छानुसार जो भोजन उसको पसंद है उसको वो भोजन बना करके, स्वादिष्ट भोजन बना करके दे दें, तो निश्चित वो आपकी बातों में आ जाएगा। प्रेम से कहिए। अब हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी की बातों में आकर के 108 बार 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 पूछती गई और बोलता गया। तो इस प्रकार से आज कयाधु को तो नारद जी के आश्रम में, अब नारद जी ने सुंदर कथाएं सुनाई। 9वां महीना पूरा हो गया, भक्त प्रहलाद का जन्म हो गया नारद जी के आश्रम में। प्रहलाद जी को जैसे ही गर्भ में जो कथाएं सुनी वही कथाएं बाहर नारद जी के मुख से सुनना प्रारंभ कर दिया, भगवान की दिव्य कथाएं। भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के हो गए। अब नारद जी ने शुभ अवसर देखकर, अच्छा समय देख करके भक्त प्रहलाद को कयाधु के साथ हिरण्यकश्यप के महलों में छोड़ आए। बोले राजन, ये तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारा बेटा मेरे आश्रम में सुरक्षित थे। अब इस प्रकार गुस्सा ढल गया पत्नी और बच्चे को। अब अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए एक राक्षसी विश्वविद्यालय खोल रखा था। हिरण्यकश्यपु ने अपने नाम से हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय, राक्षसों के बच्चे पढ़ते थे। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा, बड़ा सुंदर पढ़ाई लिखाई की है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, आज 1 महीना हो गया। हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि मेरा बेटा बड़ी अच्छी राक्षसी विद्या पढ़ रहा होगा। विद्यालय के अंदर 2 गुरु रहते थे जिनका नाम है, भक्त प्रहलाद के गुरुओं का क्या नाम था जी? हाँ, पता है किसी को? इस बात से आप लोगों का परिचय होता है कि भाई आप लोग टीवी के ऊपर भी धार्मिक प्रवचन या धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करते। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, आमिर खान की पिक्चर देखते हैं। हाँ, इस बात से यही साबित होता है। हमारे रामानंद सागर जी का भला हो, उन्होंने बहुत प्रयास किया। एक सीरियल को बनाने में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। जिस प्रकार पिक्चर तो 3 ही घंटे की आवे, 3 घंटे पिक्चर को बनाने को लिए कितना रुपया खर्च हो जाए। लेकिन जिस रामानंद सागर ने रामायण को पूरा 2-3 साल लगातार रोजाना आए हफ्ते संडे को आती थी रामायण, 1 घंटे की रामायण। अब 2-3 साल तक सन 90 के दशक में चलाई गई। परमात्मा ऐसे बंदे को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जय गंगा मैया नाटक चलाया, कितना रुपया खर्च किया, किसके लिए? इस आम जनता के लिए, भाई लोगों के मन में आवे, लोगों की बुद्धि जागृत हो। लेकिन आप लोगों को यह भी नहीं पता कि भाई प्रहलाद जी के गुरुओं का क्या नाम था। समझने की बात है। संडा और मर्ग नाम के 2 गुरु थे।
संडा और मर्द। भक्त प्रहलाद उन दो चकमा देकर के बच्चों को पाठ पढ़ाता कहेगा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हाँ जी। अब सारे के सारे बालक गुरुओं की बात को ना मान करके, क्योंकि भगवान के नाम में तो आनंद आता है, मीठा होता है, राक्षसी विद्या मीठे थोड़ा ही ना हो गए। अभी पाकिस्तान जो भी सैनिक इकट्ठा करके खड़े करता है, सिखाता है, तो क्या सिखाता है? पैसे के बल पर मरना। हाँ, सबको पता है इस बात का। मैं तेरे को 5 लाख या 10 लाख रुपए दूंगा, तेरे को जा करके गुप्त गुप्त करके बस केवल मरना है। तो राक्षसी विद्या से मुक्ति नहीं मिलने वाली। अब महाराज भक्त प्रहलाद ने सारे के सारे बालकों को भजन कीर्तन में लगा दिया। और एक दिन संडा और मर्क नाम के जो दोनों गुरु थे, वो अपने किसी काम से बाहर चले गए। विद्यालय अकेले बच्चे रह गए विद्यालय में। अब सारे बालकों को बड़ा सुंदर भजन कीर्तन कराया है। अब बालक कह रहे थे, बोले